आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से बुरखे की बेहुरमती पर सख्त मजम्मत, खातून डॉक्टर का पर्दा हटाने पर बिहार के वज़ीर आला से माफी का किया मुतालबा। जुम्मा के इज्तिमा से खिताब करते हुए तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में मीरवाइज़ कश्मीर और मुत्तहिदा मजलिस उलेमा के सरबराह डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बिहार के वज़ीर आला की जानिब से एक खातून डॉक्टर का पर्दा हटाने के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मीरवाइज़ की जानिब से इस अमल को इंसानी वक़ार, ज़ाती इज्जत और इखलाकी हुदूद की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ओहदा, इख्तियार या फिर ताकत किसी शख्स को यह हक नहीं देता है कि वो दूसरों की खुददारी और इज्जत नफ्स पर दस्त दराजी करे, और जब ऐसा अमल अवामी मंच पर किसी भी इख्तियार रखने वाले के जानिब से किया जाता है तो ये मुआशरे के लिए इंतहाई परेशान कुन पैगाम होता है। मीरवाइज़ ने अफसोस का इजहार किया है कि वाक़े पर माफी तलब करने के बजाय कुछ सियासी जमातें और मीडिया के चंद हिस्से के इस कदम को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर इस मसले को खवातीन की बाइख्तियारी का रंग देकर हिजाब पर बहस की तरफ ले जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये रवैया शरारत पर मबनी है और इससे ऐसे अफराद की तंग नजरी और इस्लाम की बुनियादी तालीम से ना वकाफियत को भी वाज़ेह हो जाती है। मीरवाइज़ ने यह भी कहा कि मुस्लिम खवातीन के लिए हिजाब अकीदे, पहचान और जाती पसंद का मसला है जो कभी भी तालीम, पेशावराना कामयाबी या फिर मुआशरे में किरदार अदा करने में रुकावट नहीं बनता। मीरवाइज़ कश्मीर ने वाज़ेह किया है कि दुनिया भर में हिजाब इख्तियार करने वाली खवातीन हर शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल कर चुकी हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि असल बाइख्तियारी बराबरी के मौके और मेहनत से मिलती है, ना कि लिबास के तरीके से। उन्होंने कहा कि रवादारी और शराफत का तकाजा ये है कि बिहार के वज़ीर आला अपने इस रवैये पर मुतासिरा खातून से माफी तलब करें और वो लोग जो कि इस कदम को सो कॉल तरक्की का नाम पर जायज करार देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे बेईमानी और गलत चीजों को बंद कर दें। कि बिहार के वजीर आला को इस अमल पर माफी मांगनी चाहिए और उन तमाम तनासिर को, उन तमाम अनासिर को जो नाम निहाद तरक्की के नाम पर ऐसे इक़दामात का दिफा कर रहे हैं, इस रविश को उन्हें तर्क करना होगा। ख़वातीन का एहतराम, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, उनके इंतिखाब का एहतराम, उनकी इज्जत की हिफाजत ही किसी मुहज्जब और इंसाफ पसंद माशरे की असल पहचान होती है। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तनकीदी निशाना, हिंदू मुस्लिम सियासत और दोहरे मियार पर की सख्त तनकीद। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से अपने बयान में सख्त लहजे के साथ कहा गया है कि ये इंतहाई बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हर वाक़या, चाहे वो आग लगने का हो या फिर कोई और सरकारी प्रोग्राम हो, उसको हमेशा ही हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सियासत इंतहाई अफसोसनाक है और ये वाज़ेह करता है कि इन रहनुमाओं की पूरी सियासत इसी पर मबनी है कि कहाँ हिंदू मुस्लिम का तनाज़ा पैदा किया जा सके। सुनील शर्मा ने कहा कि गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए, इसमें जात, मजहब या फिर फिरके की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि पूरा मुल्क, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ये मानती है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर तरक्की कर रही है और हर रियासत को एक ही नजर से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के खिलाफ सियासत की है, लेकिन फिर भी उन्हें खुशी है कि वज़ीर आला ने खुद तस्लीम किया कि फंड और तरक्की के मामले में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बयान का खैर मकदम करते हैं, लेकिन वज़ीर आला को चाहिए कि वो इस रवैये पर कायम रहे। बीजेपी रहनुमा ने एक मिसाल देते हुए कहा कि जैसे कोई बच्चा अपने वालिदैन से रो कर पैसे मांगता है और जब उसे पैसे ज्यादा मिल जाते हैं तो वो वालिदैन को अच्छा कहने लगता है, मगर फिर दोबारा मौका मिलते ही वही रवैया इख्तियार करता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को ऐसे बच्चे जैसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि एक जिम्मेदार वज़ीर आला की तरह सोचना चाहिए। सुनील शर्मा ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं और कल इंतखाबात के वक्त फिर वही जबान इस्तेमाल की जाती है, जो कि दोहरा मियार है। सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के दरमियान जो
तनाज़ा चल रहा है वो असल में दो खानदानों के दरमियान की जंग है, ना कि दो सियासी जमातों के दरमियान की। उन्होंने कहा कि अगर ये तनाज़ा सिर्फ इन्हीं खानदानों तक महदूद रहे तो बेहतर होगा। उनकी जानिब से महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि गांधी जी हमेशा राम, रघुपति राघव और रामराज की बात करते थे और अपनी जिंदगी राम के असूलों, यकीन और भक्ति के साथ ही गुजारा करते थे। उन्होंने कहा कि अगर आज राम का दौर वापस आता है तो महात्मा गांधी की रूह भी पुरसुकून होगी और रामराज के ख्यालात और भजन फिर से जिंदा होंगे। बीजेपी के रहनुमा ने कहा है कि जो कि सियासी जमातें अपनी बुनियाद खो चुकी हैं और उसका कोई भी रकुन असेंबली में अपनी पहचान दोबारा हासिल करने के लिए तनकीद करता है, उस पर तबसरा करना उन्हें मुनासिब नहीं लगता। उन्होंने ये भी कहा कि ये उस जमात की कोशिश है कि वो अपने असली सियासी बुनियादी दोहरे कायम रखेंगे। कानून और अमनो अमान के हवाले से सुनील शर्मा ने कहा कि मुल्क कवानीन और उसूलों से चलता है, ना कि किसी खास जमात या फिर शख्स के कहने पर। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो अदालत का दरवाजा खुला, अदालत फैसला करेगी और अगर अदालत मुनासिब समझेगी तो रिहाई भी हो जाएगी। उन्होंने आखिर में कहा कि असेंबली के अंदर बहस करना बिल्कुल जायज और कानूनी है। मनरेगा का नाम बदलने पर मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की सख्त तनकीद। महात्मा गांधी और शेख अब्दुल्ला की विरासत मिटाने का लगाया इल्जाम। जम्मू और कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने मनरेगा का नाम बदलने की तजवीज पर भी सख्त और दो टुक अंदाज में तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये कदम अवामी मसाइल का हल ढूंढने के बजाय तारीख को मिटाने की हुकूमती आदत का खुला इजहार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत असल और संगीन मसाइल का सामना करने के बजाय सिर्फ नाम बदलने और निशानियां हटाने में लगी हुई है। चौधरी मोहम्मद रमजान ने वाजे किया है कि मनरेगा सिर्फ एक फलाही स्कीम नहीं बल्कि एक दस्तूरी और इखलाकी जमानत है जो कि महात्मा गांधी के उस तसव्वुर से जुड़ी हुई है जिसमें कि मेहनत की इज्जत और समाजी इंसाफ बुनियादी कीमतें हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इखलाकी कुव्वत थे, जिनकी सच्चाई और तशद्दुद से पाक फलसफे ने नेल्सन मंडेला जैसी अजीम रहनुमा को भी मुतासिर कर दिया। उनकी जानिब से जोर दिया गया कि गांधी लोगों के दिलों में जिंदा है और फाइलें या फिर साइन बोर्ड के नाम बदल कर उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने आगे चलकर कहा कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की विरासत को मिटाने की कोशिशों पर भी सख्त नाराजगी है। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर का सबसे बुलंद और तारीख साज रहनुमा करार देते हुए कहा है कि आज तक रियासत ने उन जैसा रहनुमा पैदा नहीं किया। उन्होंने याद दिलाया कि जनवरी 2020 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम पुलिस के तमगों से हटा दिया गया और उनकी पैदाइश और वफात के दिनों पर मनाई जाने वाली छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई, जो कि तारीख से एक परेशान कुन बेचैनी को जाहिर करता है। चौधरी मोहम्मद रमजान ने पार्लियामेंट को याद दिलाया है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ज़राअती कश्मीर में एक इनकलाबी तब्दीली लाई थी। लैंड टू टिलर कानून के जरिए उन्होंने तकरीबन 20 लाख कनाल जमीन गरीब किसानों और मजदूरों को मुंतकिल कर दी थी, जिससे कि नस्लों तक किसानों को ताकत और खुद मुख्तारी मिल गई। उन्होंने दो टुक अल्फाज में कहा कि कितनी अजीम और बुलंद विरासत को किसी दफ्तरी हुक्म या फिर कागजी फैसले के जरिए कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। नेशनल लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका नाम चेंज करना है। आज गांधी जी का किया और उससे पहले जब 2019 हुआ तो उस वक्त शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो रियासत के टॉलेस्ट लीडर, पिछले 100 साल में कोई लीडर नहीं पैदा हुआ है रियासत जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर उस जैसा, जिस आदमी ने लैंड टू टिलर करके करीबन 20 लाख एकड़ जमीन मुफ्त लोगों में तकसीम किए और न सिर्फ लोगों में दिए, बड़े बड़े लोगों से लेकर बल्कि गांव में जाकर उनके नाम पर वो कागजात भी बनाए, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, उसका नाम भी ये अक्सर उन्होंने खत्म किया। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर का मुतालबा, मुस्लिम डॉक्टर का पर्दा हटाने का वाकया गरमाया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एक रस्मी दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया है। ये दरख्वास्त उस वाक़े पर मबनी है जिसमें इल्जाम है कि एक सरकारी तकरीब के दौरान नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का चेहरा ढकने वाला पर्दा बगैर इजाजत के हटा दिया। इल्तिजा मुफ्ती ने इस अमल को खातून की इज्जत, जिस्मी इख्तियार और मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा है कि ये कदम कानून हिंद और दस्तूर के मुतल्लिक जुर्म के ज़मीर में आता है। उनका ये भी कहना है कि अवामी मंच पर ऐसा रवैया न सिर्फ मुतासिरा खातून के लिए जिल्लत का सबब बना बल्कि हुकूमती ओहदों पर बैठे अफराद की जानिब से खवातीन और अकलियतों के लिए एक खतरनाक पैगाम भी हो गया। शिकायत के मुताबिक मुतासिरा डॉक्टर, जो कि आयुष के शोबे से ताल्लुक रखती हैं और तकरीर का खत हासिल कर रही थी, इस वाक़े के बाद वाज़ेह तौर पर परेशान और हैरान नजर आई, जबकि वज़ीर आला ने बगैर रजामंदी अपना अमल जारी रखा। इल्तिजा मुफ्ती ने जोर दिया है कि किसी भी दस्तूरी ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसा रवैया ना तो मामूली समझा जा सकता है और ना ही गलती कहकर नजरअंदाज
अंदाज किया जा सकता है, खासतौर पर जब बात मजहब और जाति पसंद से जुड़ी लिबास पर मुदाखलत की हो। उन्होंने इसे इख्तियार का गलत इस्तेमाल करार देते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों से गैर जानिबदार कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे शख्स का सियासी मकाम कुछ भी हो। ये वाकया वीडियो की शक्ल में समाजी राब्तों पर फैल चुका है, जिसके बाद ही मुल्क भर में सख्त गुस्सा और मुखालिफ जमातों और शहरी तंजीमों की तरफ से मजम्मत देखने में नजर आ रही है, जबकि अब तक ना तो नीतीश कुमार और ना ही उनकी जमात की तरफ से कोई भी रस्मी बयान सामने आया है। चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, यू प्लीज बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ अगेंस्ट द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। इंस्टेड ऑफ बीइंग अपॉलोजेटिक, उनकी पार्टी BJP, they want to basically justify what he did and which is extremely wrong. It is criminal. अगर हमने किसी हिंदू बच्ची का खुदा ना खास्ता घूंघट उठाया होता तो आप मुझे बताइए कंट्री में अभी क्या माहौल होता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, हम थाने तक जाएंगे, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, where we'll be filing an FIR against the Chief Minister of Bihar. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पर अपोजिशन का सख्त एहतजाज जारी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मनरेगा को कमजोर करके गरीबों के खिलाफ होने का लगाया इल्जाम। पार्लियामेंट में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल के मंजूर होने के बाद मुखालिफ जमातों का एहतजाज मुसलसल जारी है। जुमा के रोज तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहद होकर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करती हुई नजर आई, जबकि तृणमूल कांग्रेस के अरकान ने हाउस के दाखिले दरवाजे के करीब अपना अलग एहतजाज जारी रखा। मुखालिफ रहनुमाओं का यह कहना है कि ये कानून देहाती हिंदुस्तान के खिलाफ है और मनरेगा जैसे अहम फलाही निजाम को कमजोर करता है। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी, जो कि इस वक्त जर्मनी के दौरे पर है, उन्होंने भी इस बिल के खिलाफ सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने सिर्फ एक दिन में मनरेगा के 20 साल को खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को मनरेगा की इस्लाह कहना गलत है, क्योंकि ये हक पर मबनी और तलब के मुताबिक काम की जमानत को खत्म करके इसे दिल्ली से कंट्रोल होने वाली महदूद स्कीमें बना देता है। उन्होंने कहा कि ये कानून बुनियादी तौर पर रियासतों और गाँव दोनों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा ने देहाती मजदूरों को ताकत दी, जिससे कि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हुई। ज्यादती और मजबूरी में शहरों की तरफ हिजरत कम हो गई, मजदूरी बढ़ी और काम के हालात भी बेहतर हुए, जबकि गांव के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इसी ताकत को तोड़ना चाहती है। काम पर पाबंदी और इनकार के नए तरीकों के जरिए ही विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण देहाती गरीब के उस आखिरी हथियार को कमजोर करता है जो कि उनके पास था। कांग्रेस रहनुमा ने कोविड के दौर का हवाला देते हुए कहा कि जब मुल्क की माशियत बंद हो गई थी और रोजगार खत्म हो गया था, उस वक्त मनरेगा ने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में गिरने से बचा लिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा, इतना अहम कानून बिना पूरी जांच के जबरदस्ती पार्लियामेंट से पास करवाया गया। मुखालिफ जमातों का बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का मुतालबा रद्द कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून देहाती मुआशरे के समाजी मुआदे को बदल दे और करोड़ों मजदूरों को मुतासिर करे, उसे बगैर माहिरीन की राय, अवामी मशवरे और कमेटी की जांच के पास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत का मकसद मजदूरों को कमजोर करना, देहाती हिंदुस्तान की ताकत तोड़ना, खासतौर पर दलित, OBCs और आदिवासी तबकों को नुकसान पहुंचाना और इख्तियार को मरकज में जमा करना है और फिर इसे इस्लाह का नाम दिया जा रहा है। राहुल गांधी की जानिब से आखिर में कहा गया, मनरेगा दुनिया के सबसे कामयाब गुर्बत कम करने वाले और बाइख्तियारी के प्रोग्राम में से एक है और कांग्रेस हुकूमत को देहाती गरीबों की इस आखिरी ढाल को तबाह करने नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी मजदूरों, पंचायतों और रियासतों के साथ मिलकर इस कदम के खिलाफ मुल्क भर में मोर्चा कायम करेगी और कानून वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ेगी। इस मौके पर कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से भी हुकूमत पर निशाना साधा गया और कहा गया कि नए कानून से ये स्कीम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जो कि गरीब तरीन लोगों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि असल मनरेगा का ढांचा ऐसा था जिसमें की मरकजी हुकूमत 90% पैसा देती थी, जो कि देहाती माशियत की रीढ़ की हड्डी था।
उन्होंने कहा कि 20 साल से ये स्कीम गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सबसे बड़ी मदद रही है, लेकिन अब मरकज की तरफ से फंड कम करने के बाद ही रियासतें इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और नतीजा ये होगा कि स्कीम खत्म हो जाएगी। काबिल जिक्र बात यह रही कि पार्लियामेंट ने 18 दिसंबर विंटर सेशन 2025 के आखिरी दिन से पहले ही विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल मंजूर कर लिया। राज्यसभा ने इस कानून को लोकसभा से मंजूरी के बाद पास कर दिया। इस कानून के तहत ही हर देहाती घर के लिए 125 दिन का मजदूरी रोजगार दिया जाएगा, जो कि पहले 100 दिन का था। कानून के मुताबिक मरकज और रियासतों के दरमियान फंड का तनासुब 60 और 40% का होगा, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न रियासतें, हिमालयी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के लिए ये तनासुब 90 और 10% मुकर्रर किया गया है। और बांग्लादेश में जवान रहनुमा शरीफ ओस्मान हादी की मौत पर शदीद एहतजाज, ढाका में तशद्दुद और आगजनी से सूरत हाल खराब। बांग्लादेश में शदीद तशद्दुद भरे एहतजाज फूट पड़े हैं, जो कि पिछले साल के तलबा तहरीक के नुमाया जवान रहनुमा शरीफ ओस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हो गए। 32 साला शरीफ ओस्मान हादी को पिछले हफ्ते ही दारुल हुकूमत ढाका में गोली मार दी गई थी, जबकि वो इलाज के लिए सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे। जुमेरात के रोज ही वो जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। हादी की मौत की खबर के बाद ही मुल्क भर में गुस्सा भड़क उठा और रात भर कई इमारतें आग की जद में आ गई। हुकूमती जराये के मुताबिक एहतजाजियों ने मशहूर अखबारात प्रथम ओलो और द डेली स्टार के दफ्तर पर हमले किए, जहां आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई। इस सूरत हाल को देखते हुए बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हफ्ते के दिन ही सोग का ऐलान कर दिया है और आवाम से अमनो अमान कायम रखने की अपील की है। वहीं ढाका के मरकजी इलाके शाहबाग में भी लोगों के इकट्ठा जमा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि शरीफ ओस्मान हादी की लाश आज शाम दारुल हुकूमत पहुंचने की तवक्का है। ढाका के एयरपोर्ट इलाके से ताल्लुक रखने वाले 32 साला नादिम हौलादर, जो कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी से भी वाबस्ता है, वो एक रजाकार तंजीम के कारकुन है। उन्होंने कहा है कि शरीफ ओस्मान हादी को आवाज दबाने के लिए निहायती बेरहमी से कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि वो इस कत्ल और जो वो हिंदुस्तान की मदाखलत करार देते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर आ जाएंगे। नदीम हौलादार का इल्जाम है कि 1971 के बाद हिंदुस्तान से बांग्लादेश पर गैर जरूरी असर डाला और पिछले 17 सालों के दौरान ही शेख हसीना के दौरे हुकूमत की हिमायत है, जिसमें कि उनके मुताबिक सियासी दबाव और कत्लो गारत होती रही है। एहतजाजियों का यह भी कहना है कि इस कत्ल में मुलव्विस अफराद हिंदुस्तान भाग चुके हैं और जब तक कि शेख हसीना और तमाम जिम्मेदारों को वापस लाकर इंसाफ के कटघरे में नहीं लाया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने वजारत दाखिला और वजारत कानून के सरबराहों के इस्तीफों का भी मुतालबा किया है और ये कहा है कि हुकूमती इदारे शरीफ ओस्मान हादी की हिफाजत करने में नाकाम रहे। इस बेचैनी के दरमियान नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़ियादत में अबूरी हुकूमत ने तशद्दुद, धमकियों, आगजनी और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात की पुरजोर और बिला शर्त मजम्मत की है। हुकूमत ने समाजी राब्तों पर जारी एक बयान में मायमनसिंह में एक हिंदू शख्स को भीड़ के हाथों कत्ल किए जाने के वाक़े और दीगर तशद्दुद के इल्जामात का भी हवाला दिया है। बयान में कहा गया है कि नए बांग्लादेश में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है और इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। प्रथम ओलो और द डेली स्टार के सहाफियों से बात करते हुए अबूरी हुकूमत ने यह कहा है कि वो उन पर गुजरी दहशत और तशद्दुद पर दिल से अफसोस का इजहार करती है। हुकूमत का यह भी कहना है कि यह मुल्क की तारीख का निहायती अहम मोड़ है, जहां पर बांग्लादेश एक तारीखी जमहूरी तब्दीली के मरहले से गुजर रहा है और इस अमल को खराब करने वालों को कामयाब नहीं होने दिया जा सकता। हुकूमत ने जोर दिया है कि अमन और इत्तेहाद के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।